बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मेरी तरफ़ से, नियो फैमिली की तरफ से उन माओं को सलाम, उन बहनों को सलाम, उन जवानों को सलाम जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और मुज़ालिम के सामने डटे हुए हैं। आज न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कोने कोने में जो है कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जलसे किए जा रहे हैं और इस अज़म का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है, कश्मीरी काज के साथ खड़ा है और उनकी हिमायत जो है वो जारी रखेगा। और आज पूरी कौम जो है ये मैसेज दे रही है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हो, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हो, वो इस काज के साथ खड़ा है। आज हम मौजूद हैं यौम कश्मीर के मौके पर आज़ाद कश्मीर में और ये वो मकाम है जो शहदा मोनूमेंट है। यहाँ पे मेरे आसपास अगर हम देखेंगे तो उन शहदा के नाम लिखे हुए हैं। उन शहदा की याद में ये मोनूमेंट जो है ये यादगार बनाई गई है, जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जिन्होंने नीलम सेक्टर पर, जिन्होंने इस आज़ादी के लिए, इस काज के लिए अपनी जानें कुर्बान की और इस अज़म के साथ खड़े हैं कि एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे इस प्रोग्राम में मुश्ताक खान साहब, मेरे जमात इस्लामी हैं आज़ाद कश्मीर के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। बहुत शुक्रिया। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी इब्राहिम ज़ियाद साहब, हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर। सर आपका शुक्रिया वक्त देने का। डॉक्टर साहब मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। सर बताइएगा कि आज यौम यकजहती कश्मीर है और पूरे कश्मीर में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। पूरी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है, बच्चा बच्चा जो है बाहर निकला हुआ है। इस मौके पर क्या कहेंगे कि ये कश्मीर डे जो है कितना अहम है इस काज के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 फरवरी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए एक तारीख़ी हैसियत अख्तियार कर चुका है। आज के दिन हम पूरी तहरीक आज़ादी कश्मीर की खातर कुर्बानियाँ देने वाली कश्मीरी कौम को खराज तहसीन पेश करते हैं और इस जदोजहद आज़ादी कश्मीर की खातर अपना लहू निछावर करने वाले लोग, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के अंदर हों, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर जिन फ़ौजियों ने कुर्बानी दी, हमारे भाइयों ने या हमारे और बेटों ने कुर्बानी दी, आज हम उन सबको याद करते हैं, उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और आज के दिन मुज़फ़्फ़राबाद, पूरा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के उन बहनों, बेटियों और बुज़ुर्गों को ये पैगाम देता है कि आपकी लाजवाल जिद्दोजहद में आप तनहा नहीं हो, बल्कि पूरे का पूरा बेस कैंप आपके साथ है। 25 करोड़ पाकिस्तान आपके साथ एक रूहानी और जज्बाती वाबस्तगी रखते हुए आपकी अखलाकी, सियासी और सफारती हमायत के लिए आपके साथ खड़ा है। और आज का दिन दरअसल ये रिजॉल्व करने का दिन भी है, ये अज़म करने का दिन भी है कि हम मोदी के फाशिस्ट इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। मोदी कश्मीर को हड़प करने के लिए अपने तय जितने भी इक़दामात करे हम उनकी मज़म्मत करते हैं और हम मोदी को ये बता देना चाहते हैं कि जनाब आपको कश्मीरियों की जो डेमोग्राफिक चेंज वाली एक मकरू हरकत है उससे आपको बाज आना होगा। मोदी को आज के दिन हम सारे लोग अपने इस अज़म के ज़रिए इस बात का इज़हार करते हुए बता देना चाहते हैं कि आपको असीराने कश्मीर को रिहा करना होगा, आपको इंसानी हकूक़ की पामाली का खेल ख़त्म करना होगा, आपको मीडिया ब्लॉकेड मकबूजा कश्मीर से हटाना होगा और आपको कश्मीरियों के लिए उनका जो बुनियादी किया गया वादा, जो उन्हें हक़ खुद इरादियत देने का वादा है, उस पर अमल दरामद करना होगा। तो डॉक्टर साहब आज पूरी कौम जो है वो बाहर निकली हुई है, पूरी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। आप क्या समझते हैं कि इस काज को आगे बढ़ाने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जब तक सुबह आज़ादी कश्मीरियों को नहीं मिल जाती तो हमें बहुत ही कंसिस्टेंट अंदाज में आगे बढ़ना होगा। और उसमें जो सबसे पहली बात ये कि हमें जो बेस कैंप है आज़ादी का, जिसका नाम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, इसके तमामी तबकात को, इसकी सिविल सोसाइटी और इसकी सारी समाज और सियासत को एक प्रोएक्टिव कश्मीर पॉलिसी के तहत मुनज़्ज़म और मरबूत करना होगा। और हमें पाकिस्तान की आवाम जो कश्मीर के लिए एक बड़ी लाजवाल मोहब्बत रखती है उसकी सारी की सारी हमायत को कश्मीरियों के लिए हमें यकसू करना होगा। इसी तरह जो बैनुल-अक़वामी तौर पर जो बिखरा हुआ डायस्पोरा है कश्मीर का, वो और पाकिस्तान हुकूमत का जो डिप्लोमेटिक डेस्क है, इसको हमें हारमोनाइज और हम करते हुए दुनिया के सामने कश्मीर की वॉइस बनना हो। ठीक है इब्राहिम ज़ियाद साहब, आप हमारे कानून भी हैं और एक लंबी आपकी जो है वो जद्दोजहद भी है। सर बताइएगा कि मकबूजा कश्मीर में ना वहाँ पे इंसानी हकूक़ हैं, ना वहाँ पे कोई इंटरनेट है, ना वहाँ पे मोबाइल है, ना वहाँ कोई और सहूलत है। तो मुझे सबसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कि दुनिया कैसे देख रही है जो मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, जो इंसानी हकूक़ सलब किए जा रहे हैं, जो माओं बहनों की इज़्ज़तें तार की जा रही हैं, नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है।
तारीख़ इंसानी में मैं समझता हूँ कि इस कदर इंसानी हकूक़ की पामाली, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी और मुल्की क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी और अपने आइन की ख़िलाफ़ वर्जी शायद ही किसी रियासत ने की हो, जितनी कि भारत और मोदी हुकूमत जो है जिसकी मुर्तकिब हो रही है। तो पूरी दुनिया जो है वो असूलों पे कायम है। सारी दुनिया में बैनुल-अक़वामी सतह पर भी दुनिया की सारी रियासतें जो है अपने कानूनी, आइनी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसलमान जो इंसानी हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ में ही दुनिया का तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन बदकिस्मती से रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम गुज़श्ता पौनी सदी से जो है वो उन बुनियादी हकूक़ के लिए जिनके लिए पूरी दुनिया से उनका वादा किया हुआ अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर, और उनका बुनियादी हक़ के खुद इरादियत जो है कि उनको अपनी आज़ादाना राय के साथ जो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करना है, इस पर आज तक अमल दरामद न होना पूरी दुनिया के लिए एक सवालिया निशान है। और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के जितने बाज़मीर लोग हैं उनके जो जोड़ने के लिए 5 फरवरी जो है ये यकजहत इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया अगर तरक्की चाहती है, अमन चाहती है, तो दुनिया के सारे कौमों को, रियासतों को आइन पे, असूल पे उसकी तरफ आना होगा। बदकिस्मती से रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त कोई कानून, कोई इंतज़ामिया मौजूद नहीं है। वहाँ हिंदुज़म की जो मोदी की एक इंतहा पसंद सोच है उसके तहत जो है वो रियासत के अवाम के हकूक़ को गसब किया जा रहा है। इब्राहिम साहब, आपने यूएनओ की बात की। सर, यूएनओ जो है वो करारदाद पास हो गई लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में बात की जाती है इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों की। अगर यूरोप में आप देखें, कनाडा देखें, अमेरिका देखें, तो इंसानी हकूक़ की जो है वो बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर दुनिया क्यों खामोश है कश्मीर के हवाले से? खैर, इसमें अगर हम देखें तो दुनिया में जो इस वक्त मादी मुफादात हैं और उनके साथ रियासतों ने अपने खारजा पॉलिसी को जो है मुंसलिक कर लिया हुआ है। हाँ। और भारत अपने आप को दुनिया में ये कहने में कि मैं बहुत एक जमहूरिया है और एक बड़ी आबादी का मुल्क है और तजारती मुफादात को जो दुनिया है वो उस नुक्ता नज़र से एक मंडी के तौर पर भारत को ले रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आर्जी तौर पर ये शायद पॉलिसी दुनिया के लिए तो हो सकती है, लेकिन दूर रश इसके नताइज जो है वो ख़तरनाक होंगे कि भारत जो है वो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी, आइन की पामाली और अक़वाम मुत्तहिदा की पामाली जो है, तो तारीख़ इस बात की शाहिद है कि ये कभी भी इंसानों के लिए बेहतरी नहीं लाई बल्कि इससे तबाही आई है कौमों के लिए, मुल्कों के लिए। तो इसलिए दुनिया को सिर्फ भारत की एक मंडी के तौर पर या एक बड़े मुल्क की तजारती मुफादात को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें इंसानी हकूक़ को जो है उसके पेश नज़र जो है वो अपनी पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सर, बड़े मुजालम ढाए जा रहे हैं, नौजवान कत्ल किए जा रहे हैं, लोगों के घर तबाह किए जा रहे हैं, लेकिन इस काज को जो है वो कोई नुकसान अभी तक नहीं पहुँचा। क्या वजह है, क्या चीज़ है उस मकबूजा कश्मीर के जवानों में, हमारे आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है मकबूजा कश्मीर के अवाम का, कि इस काज को कोई अभी तक नुकसान पहुँचा नहीं सका? बहुत मज़ेदार सवाल है आपका। मैं समझता हूँ कि 19 जुलाई 1947 को पाकिस्तान बनने से पहले जब दो कौमी नज़रिए का नगमा इस पूरे साउथ एशियन रीजन में जारी था और कायद-ए-आज़म अलैहि रहमा की वलवला अंगेज़ क़यादत में कौमें अपनी आज़ादी का सफ़र तय किए जा रही थी, उस वक्त कश्मीरियों ने आगे बढ़कर करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान मंजूर करते हुए अपने आप को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया। लेकिन हिंदुस्तान की एक फाशिस्ट हुकूमत ने जब उन्हें इस हक़ को इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया और एक मुतनाज़ा ख़ित्ते में उसे तब्दील कर दिया, तब से कश्मीरियों की ये मुकम्मल रिज़ॉल्व और इरादा है कि जब तक उन्हें अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ इल्हाक़ की इस करारदाद पर अमल दरामद करते हुए अपने मुस्तक़बिल के तयन की मौका नहीं मिलता, वो आराम से नहीं बैठेंगे। चुनांचे वो तकरीबन 4 लाख की तादाद में शहीद हो चुके, अपनी इज़्ज़तें पामाल कर दी, टार्चर सेल में मुक़य्यद होकर हर तरह का अज़ियत बर्दाश्त करने के बावजूद भी उनका ये जज्बा आज़ादी जो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर है उसको भारत सर्द नहीं कर सका। और अभी भी कश्मीरियों का रिज़ॉल्व ये है, या तो वो सारे शहीद होंगे या वो सुबह आज़ादी को देखते हुए तकमील पाकिस्तान की इस तहरीक में मुकम्मल अपना किरदार अदा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि 2.25 करोड़ लोगों को किसी रियासत के लिए कत्ल करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये नविश्ता दीवार है कि एक न एक दिन कश्मीरी आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। इस वजह से उनका जज्बा आज़ादी बिल्कुल सर्द नहीं हो रहा
और वो मोदी के तमाम तर मजालम के बावजूद गिव अप करने के लिए तैयार नहीं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान का बच्चा जो है उसको पता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और वो कश्मीरियों के साथ खड़ा है। तो डॉक्टर साहब इतनी फ़ौज है, निहत्ते कश्मीरी हैं, उनके पास हर किस्म का असला है, सहूलियात हैं, बदमाशी है, सारा कुछ, लेकिन नौजवान खड़े हैं, वहाँ के तलबा खड़े हैं। तो क्या पैगाम क्या आप देना चाहेंगे इस मौके पे कि इस काज को आगे बढ़ाने के लिए जो नौजवानों का किरदार है, स्पेशली जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो यूएनओ में हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि श्रीनगर का रोल मुजफ्फराबाद की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो मुजफ्फराबाद की जो बेस कैम्प की हुकूमत है और इसी तरह कश्मीर जो दुनिया भर में इसका बिखरा हुआ डायस्पोरा है, अब तहरीक आज़ादी कश्मीर इनसे तकाजा करती है कि वो अपनी जो आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके शुक्र के तौर पर वो इस तहरीक आज़ादी की एक बाकायदा वाइस बन जाएँ। चुनांचे रीजनल, लोकल और इंटरनेशनल एडवोकेसी का हक़ अदा करते हुए दुनिया भर में बिखरे और बेस कैंप में मौजूद नौजवानों को बिलखुसूस आजकल की इंफॉर्मेशन एज में सोशल मीडिया के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए पुष्टिबान बनना होगा और भारत के जितने भी नारवा इकदाम हैं उन्हें बहुत बुरी तरह एक्सपोज करना होगा। और दुनिया के जितने नर्व सेंटर्स हैं उसके पास कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। बेस कैंप के लोगों को और उस डायस्पोरा को मिलकर दुनिया के नर्व सेंटर को दोबारा सेंसिटाइज करना होगा, उन्हें हैमर करना होगा। और मैं समझता हूँ कि आज की दुनिया जो हकूक़ की पर बात करने वाली दुनिया है, एडवोकेसी की दुनिया है, उसमें अगर हम मरबूत जिद्दोजहद करेंगे और नौजवान इस किरदार को अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई वजह नहीं है कि हम कामयाबी को न देख पाएं। मैं आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें करूँगा। अल्लाह कहते हैं कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। तीन बड़ी ताकतें हैं कश्मीरियों की आज़ादी के लिए। अल्लाह पर भरोसा जो कश्मीरियों के दिलो दिमाग में मौजूद है। रसूल खुदा की सीरत से एनलाइटमेंट, रसूल खुदा की सीरत यह है कि उन्होंने 23 साल मुजाहिदाना जिद्दोजहद की, लेकिन गिव अप नहीं किया जब तक कामयाब नहीं किया। और तीसरी बात, मुसलमानों से मोहब्बत। हम एक तरफ इंडिया सराउंड कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना है, तीसरी तरफ पाकिस्तान है। इंडिया हमारा कातिल है नौजवानों, और चाइना कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट एक रिपब्लिक स्टेट है, लेकिन एक वाहिद मुसलमानों की रियासत जिसका नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ, दुनिया भर के मुसलमानों के साथ, OIC के मेंबर कंट्रीज़ के साथ नौजवानाने कश्मीर आपको एक तल्लक पैदा करना होगा। ये तीन बड़े आपकी ताकतें हैं जिनको अगर हम मस्टर अप करने में कामयाब हो गए तो कोई वजह नहीं है कि हम सुबह आज़ादी को ना दें। कोई वजह नहीं। ठीक डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ लेने एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाज़रीन तो बात करेंगे कि कानूनी जंग जो है वो कैसे लड़ी जा सकती है कश्मीर की, दुनिया के सामने, UNO के सामने। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि कश्मीरियों की जो काज है, जो जद्दोजहद आज़ादी है, उससे मज़ीद कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इब्राहिम साहब, आपकी तरफ आता हूँ सर, कि जो लीगल एक जो जंग है उसको कैसे हम उसको बढ़ाएं, दुनिया के सामने रखें। पाकिस्तान सफारती सतह पर जो है वो पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद कर रहा है, UNO में आवाज़ बुलंद होती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो काम कर रहे हैं। तो कौन कौन से लीगल फोरम हैं जहाँ पे मज़ीद इसको जो है वो उठाया जा सकता है ताकि दुनिया समझे कि इसको हमने इस मसला को हल करना है? मेरा ख्याल जी, इसमें तो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, इसको और पाकिस्तान को भी बुनियादी तौर पर इस मसले को उजागर करने के लिए सबसे पहले तो दुनिया के जितने सफ़ीर हैं उनके सामने इस मसले को आइनी और कानूनी अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर्ड है उसकी रोशनी में वाज़ेह तौर पर मेरे ख्याल में हर सेमाई उनको ब्रीफिंग देनी चाहिए। और कश्मीर के अंदर जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसकी इंसानी हकूक़ की उनको उनके सामने लाना चाहिए। इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के तहत और अक़वाम मुत्तहिदा की बेशुमार कन्वेंशंस हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स हैं, जेनोसाइड है, बहुत से कन्वेंशन के भारत जिनकी खुली खिलाफ वर्जी का मरतकब हो रहा है। तो हमें इसको उस बैन अक़वामी क़वानीन की रोशनी में उन मुतल्लिका फोरम जो है अक़वाम मुत्तहिदा के, उन कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी के लिए कानूनी माहिरीन के साथ वहाँ पर उन पर इस मसले को उठाना चाहिए और उजागर करना चाहिए और दुनिया के सामने इस मसले को लेके जाना चाहिए। और फिर मैं समझता हूँ कि इसको अब वक्त आ गया है कि भारत का जो किरदार है उसने अक़वाम मुत्तहिदा की जो चार्टर्ड है उसकी खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर अब इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा को, पाकिस्तान को, हमें जो चैप्टर 7 है
जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपनी करारदादों को इम्प्लीमेंट करने के लिए फ़ोर्स इस्तेमाल कर सकती है, हमें उसकी स्टडी करके इसको उस तरफ ले जाना चाहिए कि एक 75 साल से अगर भारत जो है वो पुरअमन तौर पर इस मसले का हल नहीं कर रहा, रुकावट बना हुआ है, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करने के लिए जिस तरह बहुत से मामलात में उन्होंने चैप्टर 7 में मामलात को ला के बाई फोर्स उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ज़राए वो इस्तेमाल किए, तो हमें भी अब उस तरफ इस मसले को पाकिस्तान को और कश्मीरियों को लेके जाना चाहिए ताकि इसमें बाई फोर्स इसका अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो मुदाखलत करे और इस मसले का हल करे, वरना तो ये इस खिते में नहीं पूरी दुनिया के अमन के लिए हमेशा ख़तरा रहेगा और पूरी दुनिया की तरक्की से मुतासर रहेगी। बड़ी अच्छी बात की आपने सर। डॉक्टर साहब, जैसे कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर में, जब मुजाहिम उठाए जा रहे हैं तो नेचुरली उसका असर खिते की सूरत हाल पर पड़ता है और ख़िते की सूरत हाल जो है वो ज़ाहिर बात है पूरे सारे मुल्क मौजूद हैं इसमें, तो कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखते हैं कि वायलेशन हो रही है, निहत्ते कश्मीरियों को जो पाकिस्तान के एरिया में हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, उन्हें निशाना बनाया जाता है, कोई पूछने वाला कोई नहीं है। अगर कोई जो गैर मुल्की ऑब्जर्वर्स जो है की बात आती है तो पाकिस्तान सबसे पहले उन्हें कहता है जी कि आएँ आप देखें लाइन ऑफ कंट्रोल में जो है वो क्या सूरत हाल। लेकिन इंडिया जो है वो भागता है दुनिया को दिखाने के लिए कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, तो दुनिया को नहीं पता चल रहा डॉक्टर साहब के वहाँ पे क्या मुजाहिम उठाए जा रहे हैं, हालांकि इंटरनेट बंद है, सारी सूरत हाल वहाँ पे किसी की आवाज़ जो है वो नहीं उठाई जाती, इसके बावजूद जो है मकबूजा कश्मीर की आवाम जो है उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में फैलती है। सर बहुत ज़बरदस्त बात। आप जानते हैं कि इंडिया ने अपनी तमाम तर इक़दामात के दौरान मीडिया ब्लॉकेट का एक एनवायरनमेंट हमारी मकबूजा वादी में पैदा कर रखा है। कोई वहाँ पर इंसानी हकूक़ की होने वाली खिलाफ वर्जी उसकी एक मुकम्मल डिटेल वो बाहर नहीं आने पाती, और बाहर से कोई अदारा और इंस्टीट्यूट अगर हालात को एनालाइज करने और ऑब्ज़र्व करने के लिए अंदर जाना चाहे तो उसके लिए रीच जो है वो इंडिया प्रोवाइड नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि ये वो पॉइंट है कि जिसको एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है इब्राहिम साहब, जैसे अभी बात हुई कि जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उन्हें जो है वो एक्सेस नहीं दी जाती लाइन ऑफ कंट्रोल पे या मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे जो है, तो यूएनओ क्या रोल प्ले कर सकता है कि जो ऑब्जर्वर्स हैं वो पहुँचे मकबूजा कश्मीर में, जो असल हकीकत है वहाँ की वो दुनिया के सामने आए? मैंने पहले की ना कि यूएनओ का जो एक उसका चैप्टर 7 में जब मामलात आ जाते हैं तो फिर वो अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी रियासत की इजाज़त के मुताज नहीं होते। अभी तक जो मामला कश्मीर के हवाले से है वो पाकिस्तान और भारत की रियासतों की इजाज़त के साथ चल रहा है, और ये मामला जहाँ पर सीज़ हुआ था वो इस बात पर हुआ था कि प्लेबिसाइड जो करानी है रायशुमारी, उसके लिए हालात बेहतर हों, तो मैं समझता इस वक्त है कि पाकिस्तान तो ऑफ़र कर सकता है कि हमारे ज़ेर कंट्रोल जो इलाका है हम बिल्कुल तैयार हैं तो रायशुमारी के लिए, और उन पाकिस्तान को मेरा ख्याल है ये अक़वाम मुत्तहिदा में ऑफ़र करनी चाहिए कि हमारे ज़ेर इंतज़ाम जो कंट्रोल है हमारी ज़िम्मे है, जो हम बैन अक़वामी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए रायशुमारी कराने के लिए तैयार हैं और भारत को इसके लिए मजबूर किया जाए। मैं एक और बात इस दुनिया में मौजूदा हालात के तनाज़ुर में कहना चाहता हूँ कि दो कौमी नज़रिया शुरू से है, और अगर किसी को गलतफहमी हो तो गज़ा में इसने दोबारा ये साबित कर दिया है कि दो कौमी नज़रिया सिर्फ भारत और पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। अब गज़ा के लोगों ने साबित कर दिया है कि दुनिया का जितना जबर, जितना असला, सब कुछ भी हो, इंसानी जज्बात के सामने वो नहीं ठहर सकते, और आखिर वहाँ पे इसराइल को सरेंडर करना पड़ा। माजी में भी आपने देखा अफ़गानिस्तान में रशिया को सरेंडर करना पड़ा, अमेरिका को वहाँ से हार माननी पड़ी। तो ये वो वाक़यात हैं जो इंसानों की तारीख़ में मौजूद हैं जिससे हमें सबक सीखना चाहिए, और पूरी दुनिया को सबक सीखना चाहिए कि जंगें कुछ भी इंसानियत को नहीं देती बात सिवाय तबाही के। इतनी तबाही के बाद अगर आपने इस्लाह की तरफ आना है तो बेहतर है कि कश्मीर में आप पहले आ जाएं ताकि जो बचा सकते हैं हम। खुद भारत के अंदर मैं समझता हूँ इस वक्त करोड़ों लोग जो हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, और उसकी बड़ी वजह भी कश्मीर का मसला है। और भारत की जो इंटेलिजेंशिया है वहाँ के लोगों से भी हम अपील करते हैं कि वो अपनी तरक्की के लिए आगे बढ़ें, आवाज़ उठाएं और इस मसले को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि वो भी तरक्की करें, हम भी तरक्की करें, ये खिता भी तरक्की करे, दुनिया में ये खिता अपना किरदार अदा करने के काबिल हो। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने अभी बात की कि अगर ये मसला हल नहीं होता तो फिर अवाम जो है वो निकलेगी, कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के लोग निकलेंगे, GB के लोग बाहर आएंगे। तो
क्या फिर कैसे दुनिया इसको कैसे फिर कंट्रोल करेगी अगर कोई ऐसी सूरत पैदा होती है? अभी तक दुनिया खामोश है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मकबूजा कश्मीर में जो मुजालम उठाए जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग, उनकी फैमिलीज वहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें एक्सेस नहीं दी जा रही। तो ये मौका फिर आने वाला है, जैसे कि आज हमने देखा कि पूरे मुल्क में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, तो अवाम तो चार्ज है फिर सर। बिल्कुल, देखें जैसे आज का दिन इस बात की गवाही दे रहा है कि लोग अपने जज्बात का पीसफुल और डेमोक्रेटिक इजहार कर रहे हैं। जब आपकी मैसेज ग्रास रूट लेवल पर अपने जज्बात के इजहार के लिए पीसफुल ज़राए अख्तियार कर रहे हों और वो मीनिंगलेस हो जाएं, इसलिए कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ बतौर ख़ास अक़वाम मुत्तहिदा उस पर अपनी करारदाद पर अमल दरामद करने के लिए तैयार ना हो और इंडिया अपनी ऑक्यूपाइंग फोर्सेस को विड्रा करने के लिए तैयार ना हो, तो फिर यही पीसफुल और डेमोक्रेटिक जो आपका इजहार होता है फिर ये वायलेंस की तरफ जाता है। और वायलेंस भी अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर मकबूजा कौम को इस बात का हक देता है कि अपनी मज़ामत की तहरीक के लिए अगर वायलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो करेंगे। तो आप यानी लोगों को ये चीज़, दुनिया को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कश्मीर एक ऐसी सिचुएशनल कहना चाहिए कि स्ट्रेटजी पर मौजूद है कि जनाब इसके इर्द गिर्द 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो गया ये एक आर्सनल डंप है कश्मीर, न्यूक्लियर आर्सनल डंप है। और खुदा न खास्ता अगर वायलेंस की कोई हल्की चिंगारी भी आगे पीछे हो जाती है तो फिर वो कन्वेंशनल वार की तरफ नहीं जाएगी, खुदा न करे फिर वो न्यूक्लियर वार की तरफ जा सकती है। और न्यूक्लियर वार न सिर्फ इस साउथ एशियन रीजन को एलिमिनेट करने का बायस बनेगी बल्कि ये पूरी दुनिया के पीस को थ्रेटन कर सकती है। इसलिए जितने भी पीस लविंग फोर्सेस हैं, पीस लविंग इंस्टीट्यूट्स हैं, पीस लविंग फोराज हैं, उन सब पर ये ऑब्लिगेशन है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है कि कबल इसके कि ये चिंगारी जो है इतना स्पार्क हासिल कर ले कि फिर दुनिया का अमल ख़तरे में पड़ जाए, आगे बढ़ें और अपने उन असूल और कवानीन और ज़वाबत जो उनके वजूद का बायस हैं उसको अप्लाई करें और कश्मीरियों को उनका हक। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, दुनिया अमन की बात करती है लेकिन मकबूजा कश्मीर का जो अमन है उसे नहीं देखा जाता, वहाँ पर जो मुजालम उठाए जा रहे हैं उसे नहीं देखा जाता। यहाँ लेनी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम पहले बात कर रहे थे कि मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इदारे यकजहती जो है वो किस तरह किया जा सकता है, पाकिस्तानी अवाम, आज़ाद कश्मीर की अवाम जो है उनके साथ कैसे खड़े हैं। और अब आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम उन शहरियों से जिनके अपने प्यारे शहीद हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर और भारतीय गोलाबारी से शहीद हुए, और नीलम वैली के क्या हालात हैं, ओवरऑल जो लाइन ऑफ कंट्रोल है मुख्तलिफ सेक्टर्स की वहाँ के क्या हालात हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अब इस सेगमेंट में अनवारुल हक साहब हैं। आप अनवार साहब बहुत शुक्रिया, आपका तलब नीलम वैली से है। नवाज मतीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नवाज साहब आपका शुक्रिया, आपके भाई भी शहीद हुए, उस पर बात होगी। अनवार साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर आपका तल्लुक़ नीलम वैली से है जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, और आप लोग, आपकी नीलम वैली जो है वो कई बार भारतीय गोलाबारी का भी निशाना बनी, लोग शहीद हुए, आपकी इमलाक जो है वो तबाह हो गई। क्या सूरत हाल है वहाँ पे, जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पे इस शेलिंग के? अब तो खैर सीज़ फायर है, लेकिन इससे पहले जो भारतीय गोलाबारी होती है, जो शेलिंग होती है, उससे किस तरह लोग मुतासर होते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली नीलम वैली जो है वो पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वाक़या है। ये चिलाना से स्टार्ट होती है और ताउबट तक, ठीक है। और भारतीय शेलिंग के दौरान नीलम वैली शदीद मुश्किलात से शिकार रही है। यहाँ के लोगों का जो ज़िंदगी है वो अजीरन बन जाती है, लोगों की आमदो रफ्त जाम हो जाती है, लोगों की ज़िंदगी स्ट्रक ऑफ हो जाती है। और भारतीय ये जो शेलिंग, बर्बरियत, गोलाबारी इस कदर ये जो नीलम वैली की ऊपर बरसाई जाती रही है गुज़िश्ता अरसे के अंदर कि लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी पूरी नहीं कर सकते थे, और जिससे लोग इंतहाई मुश्किल से दो चार रहे। लोग एशाए खुर्दनोश की किल्लत रही, लोगों का आना जाने में मुश्किलात रही। इवन के मैं आपको ये बताता चलूँ, लोग अपनी वो जो ज़िंदगियाँ हैं उस ज़िंदगियों से भी अजीरन बन चुके थे। यानी इस कदर वो जो भारतीय दरंगी का वो जो सामना लोग करते रहे। लेकिन ये जो लोग अपने अजीज़ों की कुर्बानियाँ देकर, अपने मालो मता को भारतीय दरंगी का वो जो कुर्बान करने के बावजूद भी यहाँ के लोग साबित कदमी से
अपने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अभी तो हालात चूँकि बेहतर हैं, लेकिन इससे माकबल के जो हालात थे वो इंतहाई नागुफ्तबे हैं, जो बयान करने के काबिल नहीं हैं। इस कदर मुश्किलात से लोगों ने सर्वाइव किया है और अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। ठीक है, नवाज मतुल्ला, आपके भाई शहीद हुए, तो बताइएगा कि कैसे आपके भाई शहीद हुए थे नीलम वैली में, जब जो है वो शेलिंग हुई, गोलाबारी हुई वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या है 30 जुलाई 2019 का। मेरा भाई अपने घर के पास एक नया घर हम बना रहे थे, वहाँ पे खड़ा था। अच्छा। अचानक ही फायर होना शुरू हो गया। इंडिया की बर्बरियत का दिन शुरू हो गया। अचानक ही कोई पता इल्म ही नहीं था कि अचानक फायर हो गया इस तरह का। गोला हमारे घर के बिल्कुल पास गिरा। मेरा भाई उस गोला की शेलिंग की वजह से शहीद हो गया। तो ऐसा माहौल बना कि इतना खौफ और रास फैल गया इलाके में कि हमें अपने भाई का जनाजा लेके साइड पर निकलना पड़ा। हमने कहा यहाँ पे बरादरी है, रिश्तेदार हैं, वादी में रश बनेगा, ऊपर से फायरिंग हो रही है। हम उसको लेके एक सुनसान जगह पे पहाड़ के नीचे चले गए। अच्छा। फिर हम उसको लेके शाम को थोड़ा सामन हुआ, फिर हम शाम को उसको लेके वापस घर आए। तो तब तक हमने अपनी वालदा को भी ये बोल दिया कि वो ज़िंदा है और वो अस्पताल में उसकी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं हम। ठीक। तो जब हमने शाम को वापस लाया, फिर इलाके का माहौल, फिर वालदा की बड़ा दुख भरी कहानी है। एक जवान आदमी किसी घर से जाए, एक हमारा हीरा भाई था लाल, जी, वो हमने खो दिया इंडिया की बर्बरियत की वजह से। तो इंडिया के जुल्म दिन ब दिन LOC पर, हमारे घरों पर, सिविल आबादी पर, हमारे कई घर जल गए, हमारे कई रिश्तेदार ज़ख्मी हो गए, अपाहिज हो गए, लेकिन हमारा हौसला कभी भी गिरा नहीं है, हमेशा बुलंद रहा है। हम हमेशा अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े रहे हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद भी हम साबित कदमी के साथ अपनी फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आपने बताया कि आपका नया घर बन रहा था उस वक्त और गोलाबारी हो गई, तबाह हो गया सारा कुछ। ऐसे कई हज़ारों घर ऐसे हैं जो तबाह हो गए गोलाबारी में। तो आपने जज्बा की बात की, लोगों का जज्बा कैसा है आपके? आज यौम यकजहती कश्मीर है, आप मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ जो है वो इज़हार यकजहती कर रहे हैं, तो आज़ाद कश्मीर के लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का जो है जज्बा कैसा देखते हैं आप? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का भी जज्बा कश्मीर की आज़ादी के हवाले से तो बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि कश्मीर की आज़ादी को हम देख रहे हैं। कश्मीर इंशाअल्लाह आज़ाद होगा और पाकिस्तान का हम बिल्कुल बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान ने हर जगह पे हमारी जंग लड़ी है, ख्वाह वो महाज पर हो, ख्वाह वो सफारत में हो, किसी जगह पर भी हो, पाकिस्तान ने हमारी बहुत जगह पे हमारी खातर जंग लड़ी है। तो हम इसलिए पाकिस्तान को और पाकिस्तान आर्मी का हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं। और इंडिया ने तो बाज़ दफ़ा ये कोशिश की है कि हम पे गोलाबारी करके हमको फ़ौज से दूर किया जाए ताकि हम इलाका छोड़ के भाग जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह कश्मीर के लोगों ने कभी भी अपना हौसला पस्त नहीं किया, बुलंद किया। हमेशा वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े और कभी भागने की कोशिश नहीं की। बड़ी अच्छी बात की कि मकबूजा जो इंडियन फोर्सेस है वो गोलाबारी करके लोगों का जज्बा जो है वो पस्त करने की कोशिश करती है, उसे डिमोरलाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन लोगों का जज्बा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अपने मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ जो है वो साथ खड़े हैं। गोलाबारी होती है लेकिन आप लोग खड़े हैं, आप कभी घबराए नहीं हैं। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? आप लोगों ने अपनी इमलाक जो है वो तबाह करवा दी, अपने प्यारे शहीद करवा दिए। आज हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे हज़ारों लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो शोहदा हैं कश्मीर के। तो जज्बा कैसा है आज के दिन के हवाले से कि जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की जो हक़ खुद इरादियत है वो जो है वो कैसी रहेगी आगे? बुनियादी तौर पर ना ये जो LOC है, कश्मीरी आर पार के कश्मीरी बेसिकली तौर पर इस LOC को इस वक्त भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अच्छा। लेकिन ये एक डेड बॉर्डर है। ये जो कश्मीरी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जिस वक्त तक कश्मीरियों को रायदही का हक़ नहीं दिया जाता है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के तहत जिस वक्त तक ये फ़ैसला नहीं होता है, उस वक्त तक कश्मीरी और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बसने वाले तमाम लोग जज्बा हुर्रियत से सरशार हैं। इनके जो आज़ादी हासिल करने के जो ख्वाब है, जिस वक्त तक वो शर्मिंदा ताबीर नहीं होता है, कश्मीरी किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज़ नहीं करते हैं कि अपने आज़ादी के ऊपर किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। हमारी इसमें कोई शक नहीं, हमारी अमलाक तबाह हो गई, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, हम
कई गुना ज़्यादा इस दौर में भी पीछे धकेले जा चुके हैं। ये सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद हम एक बात पे क्लियर कट हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर रहने वाले लोग बिलखुसूस और बिलउमूम आर पार के कश्मीरी, कि वो सूरज बहुत जल्द तुलू हो जाएगा। जिस सूरज का हमें इंतज़ार है वो आज़ादी की सूरत में तुलू होगा। भारत अपने गासबाना हमले के ज़रिए, भारत अपने जबरी तसल्लुत और तशद्दुद के ज़रिए कश्मीरियों को ना इससे माक़ाबिल दबा सका है, ना आइंदा दबा सकेगा। और यानी जब तक कश्मीरी, आखिरी कश्मीरी वो जो अपने खून का नजराना भी कुर्बान करने को तैयार है नहीं करेगा, तब तक मतलब कश्मीर की आज़ादी पे कंप्रोमाइज़ करने को हम तैयार नहीं हैं। तो वहाँ पे कैसे प्रोटेक्शन दी जाती है आपको? सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाक फौज है, लोगों को सहूलियात कैसे दी जा रही है? लाइन ऑफ कंट्रोल में होने के बावजूद इस वक्त हमारे पास जो रवां सूरत हाल में अल्लाह का शुक्र है, तमाम चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी हमारी रवां दवा हैं। लेकिन इसमें जहां हमारे हुकूमत चीज़ों को वहाँ तक पहुँचा रही है, आर्मी हमारे शाना बशाना हर मुश्किल घड़ी में खड़ी रही है। चाहे वो कोई डिज़ास्टर होता है कुदरती तौर पर, तब भी सफ़े अव्वल का किरदार पाक आर्मी ने अदा किया है और हमारी हुकूमत अदा कर रही है। चाहे वो इंडियन जारहियत का वो जो दौर हमारे ऊपर गुजरा है, उस दौर में भी मतलब ज़िंदगी को रवां रखने के लिए हत्तुल इक़दामात, कोशिशें और काविशें जारी वो सारी रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमतों की तरफ से। लेकिन भारतीय दरिंदगी का निशाना बनने के बायस, बर्बरियत के बायस, चूँकि जो जिस अंदाज से जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जिस अंदाज से वहाँ की जो ज़िंदगी खुशहाल होनी चाहिए थी, उसमें रुकावट बनी है, वो इंडियन फायरिंग बनी है, जिसकी बुनियाद पे ये जो सफ़र हमारा रुका, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हमें परेशानियों से गुजरना पड़ा। लेकिन ये सब कुछ एक बात के लिए हमने बर्दाश्त किया है कि हम वो दिन देखना चाहते हैं जो आज़ादी की सूरत में तुलू होगा। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आपने जज्बा देखा जो हमारे मेहमान हैं उनका, और हमने जज्बा देखा यहाँ की आवाम का कि आज के दिन जो है, जो इज़हार यकजहती किया जा रहा है मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ, आज बच्चा बच्चा जो है उनके साथ खड़ा है और उनकी जो तहरीक आज़ादी है उसकी हिमायत कर रहा है। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।